बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सामा इजाज। निगरान हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला गजनफर शाह से। जी गजनफर, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों का क्या कहना है? ये हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से शहरी जोन से हैं काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चंद रोज पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 306 रुपए और चंद पैसे थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है 26 रुपए और चंद पैसे बढ़ा दी गई है। इसकी कीमत नई जो मुकर्रर की गई है वो 331 रुपए पर लीटर है। इसके अलावा अगर मैं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत चंद रोज पहले 311 रुपए और चंद पैसे थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो आज इजाफा हुआ है 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो 328 रुपए है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला वो मजदूर तबका है जो सेल्स मैनी करता है मोटरसाइकिल के ऊपर या अपनी कन्वेंस के ऊपर। वो कह रहा है कि हमारी इतनी आमदन नहीं है जितना हम रोजाना की बुनियाद पर फ्यूल जो सा है वो खर्च कर देते हैं। हर चीज बढ़ रही है, इससे बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, दुनिया के हर चीज को बढ़ा देते हैं। वो लोग कहते हैं ये जो बढ़ गई है हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे जैसे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनके कारोबार ठप हुए पड़े हैं, कोई काम नहीं चल रहा, बिल्कुल लोग मर रहे हैं, लोग कोई सुनने वाला ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि कोई लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पता नहीं ये कहाँ तक महंगाई कैसे है, बढ़ता जाएगा, जाहिर चीजें बढ़ती जाएंगी। हर बंदा मजबूर है इस बात से। तो हम तो ये कहते हैं इनको खुदा का खौफ ही कोई नहीं है। रोज बरोज पेट्रोल डीजल तेल हर शय बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ जाती है। महंगाई के दौर में ना यकीन मानने से हुकूमत ने बड़ा गलत कर दिया। एक ही मुहावरा बोलो ने जो भी कमाया ना पेट्रोल ही डलवाया। इस दौर में ना बस कर दी, बस हो। इसके अलावा मैं बात करूं जनरल बस स्टैंड की तो छोटी बड़ी जो बसें या वैन्स हैं उनमें भी किरायों में जो सा इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा लोकल चिंची रिक्शा जो सा है उन्होंने भी अपना नरखनामे जो से है किराए जो से है वो बढ़ा दिए गए हैं। जब हमारी शहरियों से मजीद बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि पेट्रोल की कीमत जो सी है वो एक जगह रुकने का नाम नहीं ले रही। कारोबारी हजरात जो से हैं उनका भी हुकूमत की तरफ से नाला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ महंगाई जो सी है वो भी सर उठाना शुरू कर देती है। फैक्ट्री है जो से गुजरांवाला एक सनती एरिया शहर है जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो बिजली और फ्यूल से जनरेटर से भी चलती है, जैसे पंख साजी का यहाँ पे कारखाने हैं, बर्तन साजी है, उसके अलावा यहाँ पे वॉशिंग मशीनें बनती है और इलेक्ट्रिक का काफी सामान बनता है जो बिजली और डीजल से जो पेट्रोल से जनरेटर पे चलता है। जब इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो जाहिर बात है महंगाई भी बढ़ जाती है, अशियाएं भी जो सी हैं वो जरूरत की रोजमर्रा की वो भी महंगी होना शुरू कर देती है। लेकिन गुजरांवाला के शहरी का एक ही गिला है कि गरीब आदमी जो सा है वो सुकून की सांस नहीं ले रहा महंगाई की वजह। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू करे और पेट्रोल की जो सी कीमतें हैं उनमें रिलीफ दे ताकि गरीब आदमी अपना रिज़्क कमा सके। जी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है, लोगों को घरों से निकलना होगा। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी अवामी हमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। मेरे इंतहाई प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का ऐलान किया है और अब फ़ी लीटर की कीमत में 26 रुपया 2 पैसे का मज़ीद इजाफा किया और इस तरह 17 रुपया फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत में इजाफा किया। हम इसके शदीद मज़म्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फ़ैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ
کہ خاموش رہنا موت ہے اور موت کا انتظار مت کرے، گھروں سے نکلے اور جماعت اسلامی کے ساتھ اس احتجاجی پروگرام کا حصہ بنے کہ انشاءاللہ تعالی اگر قوم نکلتی ہے تو ہم قیمتوں میں اس اضافہ کو واپس مجبور کر سکتے حکومت کو کہ واپس لے لے۔ AFC اور PFF کے زیر اہتمام پہلی سپورٹس میڈیسن کانفرنس کا آغاز لاہور کے مقامی ہوٹل میں کر دیا گیا۔ یہ کانفرنس 15 سے 17 ستمبر تک جاری رہے گی۔ So it is my honor to be one of the medical instructor from AFC. That these 3 days seminar purpose is talk about different issues of football medical issues like as sudden cardiac arrest, how to manage the concussion cases, what is our responsibility as a team doctor, and we have some lectures and also some training session regarding the main issues. پاکستان فٹبال فیڈریشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو سپورٹس میڈیسن اور خصوصی طور پہ فٹبال میڈیسن کا جس طرح سے انہوں نے یہ کورس آرگنائز کیا ہے ان کولیبوریشن ود فیفا، آئی تھنک دس از اے بگ اسٹیپ فارورڈ، اینڈ آئی تھنک جس طرح سے ہم سپورٹس میڈیسن کو جس طرح فروغ دے رہے ہیں، جو کہ جب ہم سپورٹس کھیلتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس طرح چوٹیں لگتی ہیں اور ان کا صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے پھر ساری عمر کے لیے مفلوج ہو جاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا قدم ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو سپورٹس کھیلنی ہے اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں چوٹ لگے کس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے، تو اس چیز کے لیے سکین میں فیفا اور پاکستان کی جو فٹ بال فیڈریشن ہے اس کو مبارکباد۔ آج کی جو کانفرنس ہے یہ بیسکلی سپورٹس میڈیسن کی کانفرنس ہے اور فیفا کے پلیٹ فارم سے ہے، اور جو پاکستان کے اندر ہمارے ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، فزیو ڈاکٹرز ہیں، ان کی ٹریننگ کی جائے، کیونکہ فٹ بال ایک ابھرتا ہوا گیم ہے پاکستان میں، ویسے تو پوری دنیا میں سب سے بڑا گیم یہی ہے، تو یہ اس سلسلے میں تھا تاکہ ہمارے ڈاکٹرز بہتر ٹرینڈ ہوں، ہمارے فزیوز بہتر ٹرینڈ ہوں، اس حوالے سے یہ بیسیکلی آج کا جو کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو سپورٹس میڈیسن ہے یہ پاکستان کا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یہاں پہ نہ تو ٹریننگ ہوتی ہے نہ ہی کوئی کورس اس کے اندر کروایا جاتا ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یہ باہر کے کورسز باہر کی کنٹری سے جا کے کورس کر کے آتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بہت ایک اچھا اسٹیپ تھا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی طرف سے کہ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کو انہوں نے انوائٹ کیا، فیفا کو انوائٹ کیا تاکہ وہ پاکستان میں آ کے پاکستانی ڈاکٹرز، فزیو تھراپسٹ اور ان لوگوں کو جو کہ فٹ بال یا پھر کسی بھی کہہ لیں کہ گیم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اتنا نالج دے سکیں کہ وہ آن دا گراؤنڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں یا آن دا گراؤنڈ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکیں میڈیکل سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہاں پہ اگر پاکستانی ٹیم کے حساب سے ہم بات کریں یہاں پہ جو ہماری نیشنل لیول پہ جتنی بھی گیمز ہو رہی ہیں ایسا کنسیپٹ ابھی تک یہاں پہ بالکل بھی نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ان میں انجری چانسز بہت زیادہ ہیں، تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ اسٹیپ کہ PFF پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن دونوں نے مل کے یہ ایک 3 ڈے ایونٹ آرگنائز کیا ہے، تو میرے حساب سے تو یہ ایک بہت بیسٹ ایونٹ ہے۔ آج کی کانفرنس ہو رہی ہے فیفا اور AFC کے کولیبریشن کے ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ، جس کے اندر فزیکل تھراپسٹ کو اس کے علاوہ میڈیسن کے جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو یہ گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں کہ اگر سپورٹ سے ریلیٹڈ بیسکلی فٹ بال سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اتنا نالج ہو کہ اگر فوری طور پہ کوئی فرسٹ ایڈ نہ بھی موجود ہو اور اگر کوئی لائف تھریٹننگ پوزیشن بن گئی ہے، جیسے کوئی پلیئر کولیپس ہو گیا ہے، کسی کو کھیلتے وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کوئی اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، گردن پہ چوٹ لگی ہے، تو اگر آپ وہاں پہ بیٹھے میچ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ پروفیشنل کیپیسٹی میں ہوں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ آپ نے اس کنڈیشن کے لیے اب اگلا سٹیپ کیا لینا ہے۔ اوکاڑا اینٹی کرپشن پولیس کی کارروائی، لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہتھیانے والا محکمہ ایجوکیشن کا ملازم گرفتار کر لیا گیا۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में महकमा एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर मलक तसव्वुर ने मुलाजिमीन के हमरा कार्रवाई करते हुए दफ्तर CEO एजुकेशन में दर्जा चहारम के मुलाजिम अवैज मसीह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने अदील मसीह, सलामत मसीह और शराफत मसीह वगैरह से महकमा एजुकेशन में मुलाजमत दिलवाने के बहाने लाखों रुपए का फ्रॉड किया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मलक तसव्वुर के मुताबिक इस बाबत दरख्वास्तों पर 1 साल तक कार्रवाई जारी रही। जुर्म साबित होने पर मुलजम अवैज मसीह के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज हुए और उसे गिरफ्तार करके सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया, जहां से मुलजम का 4 रोजा रिमांड हासिल किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत सुबह में कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर में इजलास का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत सूबे में कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में कंसल्टेंट शोबा ज़राअत तोसीर डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़रई शुमारियात डॉक्टर अब्दुल कयूम, डायरेक्टर ज़रई इत्तलात पंजाब राय मुदस्सर अब्बास समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़राअत तोसीर के तमाम डिवीजनल डायरेक्टर की वीडियो लिंक के जरिए भी शिरकत हुई। कपास के नुकसानदा कीड़ों की तल्फी के लिए महकमा ज़राअत की खसूसी टीमें काश्तकारों के शाना शरीक हैं। इफ्तिखार अली सहू ने मजीद कहा कि कपास के कीड़ों बिलखसूस सफेद मक्खी की तदारुक के लिए पाक फौज के ताउन से ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की मदद से मुफ्त स्प्रे किया जा रहा है। कपास के काश्तकारों की मेहनत जाया होने से बचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन हासिल है। जनेऊट शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी के ढेर जिला इंतजामिया और TMA अफसरान को मुंह चढ़ा रहे हैं। DC ऑफिस से चंद मिनट की मुसाफत पर मेन जंग रोड नस PSO पंप इलाके की गलियां मकीनों की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मेहर अब्दुर्रहमान सियाल की रिपोर्ट में। जनेऊट शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े, जिला इंतजामिया और TMA अफसरान का मुंह चढ़ा रहे हैं। DC ऑफिस से चंद मिनट की मुसाफिर पर मेन जंग रोड नस PSO पंप इलाका की गलियां मकीनों की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। शहर में एक तरफ डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर बल्दिया की कोल्ड वार चल रही है, एक दूसरे पर लफ्ज़ी इल्जामात सोशल मीडिया की जीनत है। दूसरी तरफ शहर की ये हालत, महंगाई तो हमें खा ही गई, अफसर शाही पता नहीं हमारा क्या करेगी। मकीनों ने शदीद मुज़म्मती अल्फाज में मुतालबा किया है कि हमें भी जीने का हक दिया जाए, हम नमाज के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकते। असिस्टेंट कमिश्नर रैब असलम की टीम के हमरा कार्रवाई, खाद और गंदुम से बड़ा ट्रक पकड़ लिया। 500 बोरियां खाद, 100 बोरी गंदुम पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गैर कानूनी तौर पर लोड करके ले जा रही थी। इंतजामिया ने खाद और गंदुम से बड़ा ट्रक सरकारी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। CIA इकबाल टाउन के अफसरान को मुगवी बाजियाब करवाने पर नकद इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इलाका थाना भगवानपुरा से अगवा होने वाले 18 साला मोहम्मद अब्बास को CIA इकबाल टाउन ने 36 घंटे से कम वक्त में हैदराबाद से बाजियाब करवाया। SP नॉर्थ फुरकान बिलाल ने बच्चे को बाजियाब करवाने वाले अफसरान को अपने दफ्तर किला गुज्जर सिंह बुलवाकर उनकी मेहनत को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर हासिपुर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेर सदारत जिना हॉल बल्दिया टाउन में अमन कमेटी अंजुमन मिलाद कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DSP सर्कल हासिपुर जाम सलीम अख्तर ने भी शिरकत की। इस मौके पर इजलास से असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, DSP जाम सलीम अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल में अमन और ईमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के रास्तों से तमाम रुकावटें और नाजायज़ तजावुज़ात खत्म करा दी जाएंगी। शहर भर में जुलूसों के रास्तों की सफाई भी की जाएगी। गुजरांवाला में थाना ख्याली के अंदर कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर से तलख कलामी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर राना शफीक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी सब इंस्पेक्टर रास्ते में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस कांस्टेबल यूनुस फायरिंग के बाद सरकारी असला समेत थाने से फरार हो गया। की रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां 10वें रोज भी जारी हैं। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 466 होगी, जबकि 12 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वालों में 13 इंडस्ट्रियल, 3 ज़रई, 25 कमर्शियल, 425 डोमेस्टिक कनेक्शन थे। तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 10 लाख से ज़ायद डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3 करोड़ 57 लाख रुपए बनती है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।